ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय नर्मदा माई, जय ओमकारेश्वर। इस समय हम ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में हैं अभी एकांतवास में। किसी साधक ने प्रश्न किया था, शक्तिपात के विषय में कुछ बताइए। देखा जाए तो शक्ति का पात का मतलब है कि शक्ति देना, ऊर्जा ट्रांसफ़र करना। जैसे गर्भपात होता है, ये सबने सुना है, स्त्री का गर्भ गिर जाता। बिजलीपात होता है, जैसे बरसात में बिजली गिरती है। ऐसे ही गुरु समर्थ महापुरुष अपनी शक्ति शिष्य को, श्रद्धालु को, भक्त को देते हैं। अपनी शक्ति से उसकी शक्ति को जगाते हैं। इसको शक्तिपात बोलते हैं। अगर श्रद्धा है, प्रेम है, श्रद्धालु योग है, तो उनके संपर्क में आने मात्र से शक्तिपात हो जाता है। तो शक्तिपात यानी शक्ति देना, ठीक है। तो ये शक्तिपात दीक्षा है, जिसको संभवी दीक्षा भी बोला जाता है। ये दीक्षाओं में एक नंबर की है। बाकी तो दीक्षा सब अच्छी होती हैं, लेकिन शक्तिपात संभवी दीक्षा एक उच्च कोटि की दीक्षा है। अगर साधक के ऊपर शक्तिपात होता है तो इसी जन्म में वो कृतकृत हो जाता है। तो शक्तिपात कई प्रकार से कर सकते हैं महापुरुष। दृष्टि के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, आपने देखा होगा कई अंगूठे लगा के शक्तिपात करते हैं। संकल्प के द्वारा और मंत्र के द्वारा, ठीक है। तो 4-5 प्रकार से शक्तिपात होता है। तो शक्तिपात में दृष्टि के द्वारा जो शक्तिपात होता है, वो जिन महापुरुषों के पास घनीभूत एकाग्रता, ज़्यादा एकाग्रता होती है, वो अपनी दृष्टि मारते शक्तिपात कर देते हैं। ये कोई सिद्ध महापुरुष के द्वारा ही जब शक्तिपात होता है तो आपकी पूरी यात्रा होती है। नहीं आधे अधूरे कचरे ज्ञान में तो आदमी फंसा रहता है, फिर शक्तिपात हो जाता है, उसकी यात्रा पूरी नहीं है तो तुम्हारी यात्रा क्या करेगा। इसलिए सोच समझ के शक्तिपात अगर दीक्षा मिल जाए। अब कई लोग बोलते हैं शक्तिपात की ज़रूरत नहीं है, भगवान का मंत्र जपिए। कई संत भी बोलते हैं आप ये जपिए, वो जपिए। हाँ, वास्तविक सही बात है। जो महापुरुष शक्तिपात करते उनने भी भगवान का नाम जप करके, भगवान का ध्यान करके शक्ति, अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगाया है। फिर उनके पास जो एक ऊर्जा ट्रांसफार्मर हो जाता है, एक ऊर्जा का स्रोत उनके पास हो जाता है, वो शक्तिपात कर सकते हैं। तो शक्तिपात होने से आदमी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जिनके ऊपर शक्तिपात होता है उनको शक्तिपात महापुरुष के संपर्क में रहना जरूरी है ना। तो शक्तिपात ऐसे ही है जैसे कोई गाड़ी बंद पड़ी है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर है, तो सेल्फ से चालू नहीं हो रही तो उसको धक्का मारना पड़ता है। धक्का मारने से चालू हो जाती। तो ऐसे ही गुरु अपनी शक्ति देके चेले की शक्ति को जागृत करते हैं, फिर वो उन्नत हो जाता है। शक्तिपात होने मात्र से आदमी का जीवन बदल जाता है। तो शक्तिपात बहुत 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 ही ज़रूरी है आज के मनुष्य के लिए, क्योंकि आज का मनुष्य इतना नीचे आ गया है कि वो अपने बल से कुछ कर नहीं सकता। इसलिए शक्तिपात हो जाती है तो वो अपना जीवन में बदलाव महसूस करता है, तो उत्साह से भगवान की तरफ लग जाता है। उसके चक्रों का रूपांतरण होने लगता है, आदमी जीव से शिव की तरफ जाता है। तो शक्तिपात मूल में बहुत लाभकारी है मनुष्य जीवन में। तो कोई अगर गुरु महापुरुष, सिद्ध महापुरुष मिल जाए तो शक्ति देना और शिष्य का मंगल करना, तो ये अनादिकाल से शक्तिपात ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। तो सावधान रहिए, शक्तिपात जरूर कराइए, लेकिन कोई सिद्ध महापुरुष है जिनने कुंडलिनी की यात्रा की है, जिनको आत्मा का अनुभव हुआ है, शक्तिपात कराइए उनसे, तो आपका भी मंगल होगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।